बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान खान आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का ये प्रोग्राम एबटाबाद के एक नुमाई गांव दमतोड़ के हवाले से है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ेरी कश्मीर का दारुल खिलाफा कौन सा इलाका था? क्या आप जानते हैं कि दमतोड़ में कौन से मोहल्ले हैं? क्या आप जानते हैं कि दमतोड़ में किन किन लोगों ने हुकूमत की? आइए दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हासिल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इस बारे में तो हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि दमतोड़ को कब और किसने आबाद किया। ताहम ये एक बहुत पुराना गांव है। अगर इस पर देखें तो इस पर हुकूमत किन किन लोगों ने की, तो सबसे पहले जिसका नाम आता है उसमें शीना कबीला है। शीना कबीला आज यहाँ पर अगरचे नहीं है, वो सिर्फ गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों में राइश पजीर हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले वो यहाँ पर हुकूमत करके गए हैं। शीना कबीले के बाद यहाँ तुर्कों ने हुकूमत की और तुर्कों ने शीना कबीले को शिकस्त दी और उनकी हुकूमत आ गई। उसके बाद 1720 में तुर्कों को जदूनों ने शिकस्त दी और उसके बाद यहाँ जदूनों की हुकूमत आ गई। 1720 के बाद तकरीबन 100 साल तक यहाँ जदूनों की हुकूमत रही और 1823 पर जदूनों के साथ सिखों की लड़ाई हुई और मांगल के करीब जदूनों को शिकस्त हुई और इस इलाके पर सिख काबज हो गए। 1847 को एक बार फिर सिखों को शिकस्त हुई और यूं यहाँ पर मुसलमानों की फिर हुकूमत हो गई। और ये 2-2.5 साल का जो अरसा था, इसको लुंडी हुकूमत का अरसा कहा जाता है। इसके बाद इस पूरे इलाके एबटाबाद, मानसेरा और हरिपुर के इलाके में सिखों की हुकूमत अगरचे थी, तो सिखों ने अंग्रेजों के साथ एक मुआहदा कर लिया और जिसके बाद इस पर 1849 में अंग्रेज काबज हो गए। 1849 से लेकर 1947 तक तकरीबन 98 साल तक इस इलाके पर अंग्रेज काबज रहे। 1849 के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। दोस्तों, इस इलाके पर किन किन लोगों ने हुकूमत की, ये तो आपको मालूम हो गया। अब देखते हैं कि इस इलाके का नाम जो दमतोड़ पड़ा है, इसके हवाले से 2 मुख्तलिफ राय आती है। एक राय है इसका नाम दिया जाता है दिया तोड़ और एक नाम है इसका दमतोड़। दिया तोड़ कहा जाता है कि तुर्की जुबान का लफ्ज है और ये तुर्की में दिया तोड़ था और ये वक्त के साथ तब्दील होता हुआ दमतोड़ में चेंज हो गया। सामने एक दूसरी राय है कि अकबर की फौजें जब यहाँ से गुजर रही थी और उनकी फौजों ने फौज यहाँ पर थकी और यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया, यहाँ पर उन्होंने किला भी तामीर किया और उनके कुछ फौजी भी यहाँ पर शहीद हुए, जिनके आज भी मकबरे दमतोड़ में देखे जा सकते हैं। और वही यहाँ पर रुके, उन थकावट की वजह से उनका जो है वो उन्होंने कहा कि इसका नाम ये दमतोड़ है, तो उसकी वजह से इस इलाके का नाम, जिसके थकावट की वजह से दम टूट जाना, जिसकी वजह से नाम दमतोड़ पड़ा। ये 2 वजह तस्मिया थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दमतोड़ जो है, इसका में अगर इसको कहे बुजुर्गों की सरजमीन, तो ये भी गलत ना होगा। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं। इनमें सबसे मशहूर जो बुजुर्ग हैं उनका नाम जो है मौलीपत सरकार है। ये जो दोनों के कबीले असजी बरादरी से ताल्लुक रखते थे, तो लेकिन मजहबी लिहाज से बड़े साउंड थे और आज भी इनका उर्स वहां पर मनाया जाता है। दमतोड़ के अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सियासी वाले से भी देखा जाए तो इनमें यहाँ पर खान फकीरा खान की शख्सियत एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत थी, जो क़याम पाकिस्तान के में कायद-ए-आज़म के मेन साथियों में से इनका शुमार किया जाता है। 1936 के जो इलेक्शन हुए उनमें खान फकीरा खान MLA की पोस्ट पर उन्होंने इंतखाब लड़ा और वो MLA भी मुंतखब हुए। खान फकीरा खान 1959 को 7 जनवरी 1959 को इस दार फानी से कूच कर गए और उनका
जो है वो दफन है आज भी मोहल्ला बदलज़ई के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1882 के अगर उसकी जो दमतोड़ की हदूद देखी जाए तो सलाड, नगकी, अखड़ीला, ये सारे इलाके जो थे, मांडा शिवालियां वगैरह, ये सारे दमतोड़ का हिस्सा हुआ करते थे। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद दमतोड़ में एक जो है फॉरेस्ट स्कूल का क़याम किया गया और इसी तरह जो है 1971 में यहाँ पर इसी स्कूल की एक ट्रेनिंग सेंटर भी कायम कर दिया गया। इसके अलावा 1976 से लेकर 1978 तक अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह और उनके बानी खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान को यहाँ दमतोड़ में 2 साल तक नजरबंद भी किया रखा। पाकिस्तान बनने के बाद इस इलाके में जो है उसको मुख्तलिफ मंडियां इसके थी और ये इसके अंदर घास की मंडी थी, लकड़ मंडी वगैरह वगैरह यहाँ पर थी। तब जब अंग्रेज आए और 1882 के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने इसको गलियात का जो है वो सदर मुकाम भी डिक्लेयर किया हुआ था। इससे पहले अगर देखा जाए तो जब कश्मीर ज़ेरी जो कश्मीर हुआ करता था उसका दमतोड़ को ज़ेरी कश्मीर का दारुल खिलाफा कहा करते थे और ये ज़ेरी कश्मीर का दारुल खिलाफा था। आज अगर इसकी जदीद इसके मोहल्ले वकू के हवाले से अगर देखें तो दमतोड़ को 2 हिस्सों में आज तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा मकरबों से शुरू होकर काली मिट्टी तक है, जबकि दूसरा इसका अंदरूनी जो है वो इलाका है जो मुख्तलिफ मोहल्लों पर तकसीम है। इसमें मोहल्ला शेखा, मोहल्ला बदलज़ई, मोहल्ला गुड़मज़ई, मोहल्ला सिंचलियां वगैरह वगैरह शामिल है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी मालूमात पसंद आई होंगी। आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेजबान मोहम्मद अदनान खान को इजाजत दें। शुक्रिया, वस्सलाम।